नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे स्थान पर ले जाने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग सच में जानते हैं। ये जगह जितनी बड़ी है उतनी ही रहस्यमयी और उतनी ही कठिन जिंदगी से भरी हुई है। यहाँ पहाड़ हैं लेकिन पत्थर के नहीं, यहाँ धुआं है लेकिन फैक्ट्री का नहीं, और यहाँ लोग रहते हैं लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं जिन्हें देखकर कोई भी चौंक जाए। हम बात कर रहे हैं मुंबई में स्थित विशाल कचरा पहाड़ के बारे में, जिसे दुनिया जानती है डियोनार डंपिंग ग्राउंड के नाम से। ये जगह भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे पुराने और बड़े कचरा डंपिंग ग्राउंड्स में से एक मानी जाती है। ये मुंबई शहर के बीचों बीच मौजूद है, जहां रोजाना हजारों टन कचरा फेंका जाता है। लेकिन इस जगह की कहानी सिर्फ कचरे की नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की जो यहाँ रहते हैं, उन लोगों की जो इस कचरे के बीच अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों की जिनके लिए यही जगह उनका घर बन चुकी है। मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चमकती हुई सड़कें हैं, बड़े बड़े मॉल हैं और करोड़ों लोगों के सपने बसते हैं। लेकिन उसी शहर में एक ऐसी जगह भी है जहां जिंदगी बिल्कुल अलग है, और वो शहर है मुंबई। ये शहर दो अलग अलग दुनिया दिखाता है। एक दुनिया जहां अमीरी और चमक है, और दूसरी दुनिया जहां संघर्ष और जीवित रहने की जंग है। डियोनार डंपिंग ग्राउंड की कहानी कई दशक पुरानी है। ये जगह 1927 के आसपास शुरू हुई थी और तब से लेकर आज तक यहां कचरा जमा होता रहा है। समय के साथ यहां कचरे के पहाड़ बन गए। कुछ जगहों पर ये कचरे के ढेर इतने ऊंचे हो चुके हैं कि दूर से देखने पर ये किसी पहाड़ की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन इन पहाड़ों के बीच एक और दुनिया बसी हुई है। यहाँ कई लोग रहते हैं। कुछ लोग अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक और टीन से बने छोटे घरों में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह इस कचरे पर निर्भर है। सुबह जब सूरज उगता है तो यहाँ की जिंदगी भी शुरू हो जाती है। कई लोग हाथ में बोरे लेकर कचरे के ढेरों की तरफ निकल पड़ते हैं। वे कचरे में से प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, बोतलें और दूसरी चीजें ढूंढते हैं जिन्हें बेचकर उन्हें पैसे मिल सकें। ये उनका काम है और यही उनकी जिंदगी है। ये काम बेहद कठिन और खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ हर समय जहरीली गैस निकलती रहती है। कई बार यहाँ आग भी लग जाती है और धुआं पूरे इलाके में फैल जाता है। लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। कुछ बच्चे भी अपने माता पिता के साथ कचरा ढूंढने आते हैं। ये दृश्य कई बार दिल को दुखाने वाला होता है, लेकिन ये यहाँ की सच्चाई है। डियोनार की इस दुनिया को कई लोग फ्लोटिंग स्लम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ जमीन स्थिर नहीं होती। कचरे के ढेर लगातार बदलते रहते हैं। आज जहाँ रास्ता है कल वहाँ नया कचरा आ सकता है, और जहाँ आज झोपड़ी है वहाँ कल पहाड़ बन सकता है। यहाँ रहने वाले लोगों को हर दिन नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दोपहर के समय यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। कचरे के ढेरों से निकलने वाली गैस और धूप मिलकर माहौल को और कठिन बना देती है। फिर भी लोग काम करते रहते हैं क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके घर में खाना नहीं आएगा। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जिसे अक्सर शहरों की चमक के पीछे छिपा दिया जाता है। शाम होते होते यहाँ का माहौल थोड़ा बदल जाता है। कुछ लोग अपने छोटे छोटे घरों की ओर लौटते हैं, कुछ लोग दिन भर की कमाई गिनते हैं और कुछ लोग अगले दिन की तैयारी करते हैं। लेकिन इस जगह की रात भी आसान नहीं होती। कई बार रात में आग लग जाती है, और जब आग लगती है तो पूरा आसमान धुएं से भर जाता है। लोग डर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। डियोनार डंपिंग ग्राउंड की ये दुनिया हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या विकास के इस दौर में भी ऐसी जगहें होना जरूरी है? और क्या इन लोगों की जिंदगी कभी बदलेगी? लेकिन इस कहानी का असली सच अभी बाकी है, क्योंकि डियोनार सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हजारों लोग हर दिन संघर्ष करते हैं। और अब हम जानेंगे कि यहाँ रहने वाले लोग आखिर यहाँ तक कैसे पहुंचे और क्यों वे इस जगह को छोड़ नहीं पाते। डियोनार डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले बहुत से लोग मूल रूप से मुंबई के नहीं थे। वे अलग अलग राज्यों से यहाँ आए थे। कुछ उत्तर प्रदेश से आए, कुछ बिहार से, कुछ झारखंड से और कुछ देश के दूसरे हिस्सों से। वे यहाँ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आए थे, लेकिन शहर में रहने की कीमत बहुत ज्यादा थी। किराया महंगा था, नौकरी मिलना मुश्किल था, और धीरे धीरे
कुछ लोग इस जगह के आसपास बसने लगे। शुरुआत में उन्होंने अस्थायी झोपड़ियां बनाई, फिर धीरे धीरे वो झोपड़ियां छोटी बस्ती में बदल गईं और देखते ही देखते यहां एक पूरी अलग दुनिया बस गई। यहां रहने वाले कई लोग कचरा छांटने का काम करते हैं। इस काम को रैग पिकिंग कहा जाता है। वे सुबह से शाम तक कचरे में से काम की चीजें ढूंढते हैं और उन्हें बेचते हैं। यही उनकी आय का मुख्य साधन है। लेकिन इस काम के साथ कई खतरे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कचरे में कई बार मेडिकल वेस्ट भी होता है। कभी कभी कांच के टुकड़े होते हैं, कभी जहरीले पदार्थ होते हैं और कई बार जहरीली गैस भी निकलती है। इसके बावजूद लोग यहां काम करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता। डियोनार की ये दुनिया हमें एक अलग सच्चाई दिखाती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस जगह की कहानी अभी और भी गहरी है, क्योंकि यहां सिर्फ संघर्ष ही नहीं है, यहां उम्मीद भी है, यहां दोस्ती भी है और यहां एक समुदाय भी है जो एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, डियोनार के आसपास की जिंदगी ने एक अलग ही रूप ले लिया। यहां रहने वाले लोगों ने धीरे धीरे इस कठिन माहौल के साथ जीना सीख लिया। उनके लिए ये जगह सिर्फ कचरे का ढेर नहीं रही, बल्कि ये उनका घर बन गई। सुबह का समय यहां सबसे ज्यादा व्यस्त होता है। सुबह लगभग 5 बजे से ही हलचल शुरू हो जाती है। कचरे से भरे ट्रक एक के बाद एक यहां पहुंचने लगते हैं। दूर से आती ट्रकों की आवाज यहां रहने वाले लोगों के लिए एक संकेत होती है कि अब काम शुरू होने वाला है। कई लोग अपने बड़े बड़े बोरे लेकर ट्रकों के पास दौड़ते हैं। जैसे ही कचरा जमीन पर गिरता है, लोग तुरंत उसमें से काम की चीजें ढूंढने लगते हैं। प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े, तार, कार्डबोर्ड और कई बार ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं जिन्हें बेचकर अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ये काम देखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही कठिन और खतरनाक है, क्योंकि यहां जमीन स्थिर नहीं होती। कई जगहों पर कचरे के ढेर इतने नरम होते हैं कि पैर अंदर धंस जाते हैं। कभी कभी लोग फिसल भी जाते हैं और कई बार तो नीचे से जहरीली गैस निकलती रहती है। यहाँ की हवा में हमेशा एक अजीब सी गंध रहती है। शुरू में जब कोई नया व्यक्ति यहाँ आता है तो उसे सांस लेने में भी परेशानी होती है, लेकिन जो लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं, उन्होंने इस माहौल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। दिन चढ़ने के साथ साथ यहाँ की गर्मी भी बढ़ने लगती है। धूप और कचरे से निकलने वाली गर्मी मिलकर तापमान को और ज्यादा बढ़ा देती है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे पूरा इलाका धुएं और गर्म हवा से भर गया हो। लेकिन इसके बावजूद लोग अपना काम जारी रखते हैं, क्योंकि उनके लिए हर दिन की कमाई बहुत मायने रखती है। अगर उस दिन काम नहीं किया तो शायद उस रात खाना भी न मिले। यहाँ रहने वाले बच्चों की जिंदगी भी अलग होती है। कुछ बच्चे पास के सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता के साथ कचरा छांटने का काम करते हैं। उनके हाथों में किताबों की जगह बोरे होते हैं और उनके खेल के मैदान की जगह ये कचरे के पहाड़ होते हैं। फिर भी बच्चों की मुस्कान यहाँ देखने को मिल जाती है। वे छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। कभी किसी टूटी हुई साइकिल का पहिया मिल जाए तो वही उनका खिलौना बन जाता है। कभी कोई पुरानी गेंद मिल जाए तो वही उनका खेल बन जाता है। डियोनार की ये दुनिया हमें यह भी सिखाती है कि इंसान हर परिस्थिति में जीने का रास्ता ढूंढ लेता है। दोपहर के बाद यहाँ एक अलग तरह की गतिविधि शुरू होती है। जो लोग सुबह से कचरा इकट्ठा कर रहे होते हैं, वे उसे छांटकर अलग अलग ढेरों में रखते हैं। फिर कबाड़ी वाले या छोटे व्यापारी वहां आते हैं। वे प्लास्टिक, धातु और दूसरी चीजों को खरीदते हैं। यहीं से इस पूरी व्यवस्था की एक अनदेखी अर्थव्यवस्था शुरू होती है। कई लोग नहीं जानते कि शहर का बहुत सारा रिसाइकलिंग काम ऐसे ही लोगों की वजह से संभव होता है। वे कचरे में से कीमती चीजें निकालते हैं और फिर वही चीजें दोबारा इस्तेमाल के लिए फैक्ट्रियों तक पहुंचती हैं। इस तरह अनजाने में ही सही, ये लोग पर्यावरण की भी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन इस काम के बदले उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं। कभी कभी पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ कुछ 100 रुपए ही मिल पाते हैं। फिर भी यही उनकी जिंदगी है। शाम होने लगती है तो धीरे धीरे ट्रकों की आवाजाही कम होने लगती है। लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। छोटे छोटे चूल्हे जलते हैं। कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग दिन भर की थकान मिटाने के लिए बैठ जाते हैं और कुछ लोग आपस में बातें करते हैं। यहाँ की बस्ती में रिश्ते भी बनते हैं, दोस्ती भी होती है, लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं।
क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग जानते हैं कि अगर वे एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो इस जगह पर जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ गरीबी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है सेहत। यहाँ की हवा, पानी और माहौल का असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। कई लोगों को सांस की बीमारियां हो जाती हैं, कुछ लोगों को त्वचा से जुड़ी समस्याएं होती हैं और कई बार तो छोटे छोटे बच्चों को भी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं होती। कई बार सरकार और प्रशासन ने इस इलाके को लेकर योजनाएं बनाई हैं। कुछ बार कचरे के ढेर को कम करने की कोशिश भी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में आने वाले कचरे को संभालना आसान नहीं है। मुंबई जैसे बड़े शहर से रोज हजारों टन कचरा निकलता है और उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं आकर जमा होता है। यही वजह है कि ये जगह लगातार बढ़ती जा रही है। कचरे के पहाड़ और ऊंचे होते जा रहे हैं और उनके बीच जिंदगी भी चलती जा रही है। लेकिन इस कहानी में एक और पहलू है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कभी कभी यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो इस जगह की तस्वीरें लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि शहर की चमक के पीछे कैसी सच्चाई छिपी होती है। कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, कुछ पत्रकार और कुछ यूट्यूबर यहाँ आकर इस जगह की कहानी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग समझ सकें कि विकास के साथ साथ हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा जो सबसे मुश्किल परिस्थितियों में जी रहे हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब यहाँ रहने वाले लोगों को बेहतर जिंदगी मिलेगी? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब इन कचरे के पहाड़ों की जगह साफ जमीन होगी? और क्या उन बच्चों का भविष्य बदलेगा जो आज यहाँ बड़े हो रहे हैं? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। अब हम इस जगह के सबसे खतरनाक पहलू के बारे में बताएंगे, एक ऐसी चीज जिसके कारण पूरी दुनिया का ध्यान कई बार इस जगह की तरफ गया है, और वो है यहाँ लगने वाली भयानक आग। डियोनार डंपिंग ग्राउंड की सबसे खतरनाक और डरावनी सच्चाई है यहाँ लगने वाली आग। ये आग कोई साधारण आग नहीं होती। कई बार ये आग इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है। आसमान काला हो जाता है और पूरे इलाके में धुएं की मोटी परत छा जाती है। जब भी यहाँ आग लगती है तो आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों में जलन होने लगती है और कई बार तो लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कई सालों में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब इस जगह की आग ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी घटना नहीं होती, ये एक ऐसी समस्या है जो शहर के पर्यावरण और लाखों लोगों की सेहत से जुड़ी हुई है। मुंबई जैसे बड़े शहर में जब धुएं का गुबार फैलता है तो उसका असर दूर दूर तक महसूस किया जाता है, और इस आग का केंद्र अक्सर वही जगह होती है, डियोनार डंपिंग ग्राउंड। और अगर किसी कारण से चिंगारी मिल जाए तो आग लग जाती है। कई बार ये आग धीरे धीरे अंदर ही अंदर जलती रहती है। ऊपर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन नीचे कचरे के अंदर आग फैलती रहती है। ये स्थिति और भी खतरनाक होती है क्योंकि ऐसी आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है। फायर ब्रिगेड की टीम कई बार घंटों, कभी कभी दिनों तक इस आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने बड़े कचरे के पहाड़ में आग को पूरी तरह नियंत्रित करना आसान नहीं होता। जब आग लगती है तो सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो यहां रहते हैं। उनकी झोपड़ियां बहुत पास होती हैं, उनके पास सुरक्षा के साधन नहीं होते और कई बार उन्हें अचानक अपना सामान छोड़कर भागना पड़ता है। ये डर यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन फिर भी वे यहाँ रहते हैं क्योंकि उनके पास और कोई जगह नहीं होती। इस इलाके में रहने वाले कई लोगों ने बताया है कि जब पहली बार उन्होंने यहाँ आग देखी थी तो वे बहुत डर गए थे। उन्हें लगा था कि शायद अब यहाँ रहना संभव नहीं होगा, लेकिन समय के साथ उन्होंने इस स्थिति को भी स्वीकार कर लिया। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। यहाँ रहने वाले लोग बहुत मजबूत होते हैं। उन्होंने जिंदगी के इतने कठिन रूप देखे हैं कि अब डर भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन सिर्फ आग ही यहाँ की समस्या नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य और भविष्य। यहाँ रहने वाले कई बच्चों का भविष्य अनिश्चित है। कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे शहर की तरह जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने बहुत सी चुनौतियां होती हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं यहाँ काम करती हैं। वे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं और उन्हें बेहतर जीवन की दिशा दिखाने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे कुछ बदलाव भी दिखाई देने लगे हैं।
कुछ बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, कुछ परिवार यहां से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को बदलना आसान नहीं होता। डियोनार की ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने शहरों में पैदा होने वाले कचरे के बारे में कितना सोचते हैं। हम रोज कचरा फेंक देते हैं, लेकिन वो कचरा आखिर जाता कहाँ है और उसके बाद क्या होता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर शहर में कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होती है जहां ये कचरा जमा होता है, और वहां भी शायद ऐसी ही कोई दुनिया बसती होगी। एक ऐसी दुनिया जो हमारे सामने नहीं होती, लेकिन हमारे जीवन से जुड़ी होती है। डियोनार सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जो हमें शहर की असली तस्वीर दिखाता है। दोस्तों, डियोनार की ये कहानी सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, ये हमारी आदतों की कहानी है, ये हमारे शहरों की सच्चाई है, और ये उन लोगों की जिंदगी है जिन्हें हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। डियोनार डंपिंग ग्राउंड हमें ये याद दिलाता है कि विकास सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं मापा जाता। विकास तब पूरा होता है जब शहर के सबसे पीछे छूटे लोग भी आगे बढ़ सकें। मुंबई की चमक के पीछे छिपी ये दुनिया हमें एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम सिर्फ कचरा फेंककर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं, या फिर हम अपने शहर और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार जब आप कचरा फेंकेंगे तो शायद आपको याद आएगा कि वो कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। धन्यवाद।